guys, welcome to you all on my channel. This is your friend Preeti again. Here I am presenting a new video on what is the current feelings of Priyanka and Abhishek for each other. Okay, so let's get started. आज देखते हैं कि अंकित जो है प्रियंका से क्या कन्फेस करना चाहता है एंड उसका पर्पस क्या है लाइफ में। मुझे पता है क्या लगता है, मुझे लगता है कि जो प्रियंका और अंकित है दे आर ट्विन फ्लेम्स। दे आर नॉट लाइक नॉर्मल लवर्स, दे आर ट्विन फ्लेम्स। क्योंकि देखो, प्रियंका इज़ अ चेजर एंड अंकित इज़ अ रनर, सो दे आर ट्विन फ्लेम्स। ज़्यादातर रिलेशनशिप जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उसमें एक रनर होता है और एक चेजर होता है। सो प्रियंका इज़ अ चेजर एंड अंकित इज़ अ रनर। जैसे कि मैंने लास्ट रीडिंग में तुम लोगों से बोला था कि प्रियंका अगर जिस दिन सरेंडर कर देगी उस दिन जो है अंकित इसको अप्रोच करेगा और शायद शादी के लिए भी बोले। ठीक है, बट ये प्रेडिक्शन है, टाइम टू टाइम एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। सो वी विल जस्ट वी नीड टू कीप चेकिंग देयर एनर्जीज। दूसरा, जो अभिषेक और खानदादी के बारे में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है। अरे मैंने ये लास्ट में रीडिंग में ये बोला था कि अगर इन लोगों ने प्रिकॉशंस नहीं लिया तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस है। तुम्हें क्या लगता है कि जो स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं आजकल, जो 12th पास करते हैं, जो स्कूल में होते हैं, दे आर हैविंग सेक्स। तुम्हें क्या लगता है कि इन लोगों दे विल नॉट गोइंग टू हैव सेक्स और दे आर नॉट हैविंग सेक्स विद ईच अदर? तुम्हें लगता है दे आर फ्रेंड्स बिकॉज दे आर सेइंग दे आर फ्रेंड्स, बट बिहाइंड द सीन्स आई नो। और अगर तुम लोगों को इतना ही पता है दैट दे आर नॉट डेटिंग, दे आर नॉट डूइंग दिस दैट, सो व्हाई आर यू कमिंग टू माई चैनल? और ये जो प्रेडिक्शन तुम मुझे बोल रहे हो, कुछ लोगों ने मुझे बोला मैम आपकी प्रेडिक्शन ठीक है, एक्यूरेट है। ये प्रेडिक्शन तो मैं 2 हफ्ते से कर रही हूँ कि ये लोग बिजी हैं और इस वजह से जो है इनके बीच में बातचीत थोड़ी कम है या बंद है या बिल्कुल मतलब हाई हेलो टाइप्स फ्रेंडशिप है, इतना बातचीत है, इतना टाइम नहीं दे पा रहे। तो ये प्रेडिक्शन तो मैंने तुम्हें 2 हफ्ते पहले ही कर दी थी, तुम लोग अब मुझे बता रहे हो। एंड दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहती हूँ कि यार देखो, अगर मैं किसी चीज़ को बोलती हूँ ना तो उसका एंड मतलब उसके ना काउंटर में इतने ज़्यादा वो मत करा करो कि मैम ऐसा ये नहीं, ऐसा वो नहीं। और मुझे बदतमीज़ी पसंद नहीं है। अगर जो लोग मुझसे बदतमीज़ी करेंगे अब चैट बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में, उसको मैं सीधा ब्लॉक कर दूंगी। दे आर नॉट गोइंग टू सी माई वीडियोज़। ठीक है। दूसरा, मैं उसके बारे में खानदादी और उसके बारे में अंकित के खानदादी के बारे में और अभिषेक के बारे में ये बोलना चाहती थी कि ये जो रिलेशनशिप है ना इनका, कि जिस तरह की इनकी पर्सनैलिटीज़ हैं, ये रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। क्योंकि मैं तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट करना नहीं चाहती बिकॉज यू गाइज आर सो मच अटैच टू देयर दीज पीपल, दीज सेलिब्रिटीज़। सो इसीलिए आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट एनीबडीज फीलिंग। अभी तक मुझे फिलहाल यही लगता है कि दे आर जस्ट फ्लर्टिंग अराउंड। वो डेटिंग कर रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रिलेशनशिप रखा हुआ है उन दोनों ने ही। देखो, बिग बॉस के अंदर मैं तुम्हें अगर बताऊं, क्योंकि जब ये बिग बॉस चल रहा था अभिषेक उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था, इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि कैमरास पे दिखा नहीं सकते बट किसिंग वगैरह के उनके थे मतलब कुछ विजुअल्स, अगर तुम ध्यान से देखो। लेकिन बाद में क्या किया उसने, उसको क्या बोला कि शी इज़ लाइक माई सिस्टर। अगर तुमने अगर देखा होगा बिग बॉस 19 का शायद ये था, बिग बॉस 19 में शायद ये लोग थे, तो तुम चेक करो तो उसने सिस्टर बोल दिया था बाद में उसको, जब वो इविक्ट होने वाली थी या पता नहीं उसकी इविक्शन से थोड़े दिन पहले। तो अभिषेक की पर्सनैलिटी तो कुछ इस तरह की है, इंटीमेट होंगे फिर एक दूसरे के साथ, और वो उससे झगड़ती रहती थी और बाद में फिर उसको मतलब कहती थी कि मैं लाइक करती हूँ। तो इन दोनों की पर्सनैलिटी कुछ अनप्रिडिक्टेबल है, ये अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रिलेशनशिप चला रहे हैं। दिस इज नॉट ट्रू लव। ये ट्रू लव नहीं है कि लाइक करते हैं, डेट कर रहे हैं, नो डाउट फ्रेंडशिप भी है, बट दे आर डूइंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस। अगर अभिषेक ऐसा कर रहा है तो वो खानदादी की पर्सनैलिटी की वजह से कर रहा है, क्योंकि वो श्योर नहीं है। और अगर खानदादी ऐसा कर रही है तो अभिषेक की पर्सनैलिटी की वजह से कर रही है। क्योंकि क्या है कि जब एक बंदे को सीरियस होना रिलेशनशिप में ज़रूरी होता है। दोनों में से कोई भी सीरियस नहीं है इस रिलेशनशिप में, बट ठीक है, दे आर जेलिंग अप वेल, दे आर डेटिंग। तुम लोग उनकी करंट एनर्जी जानने की कोशिश करते हो तो मैं बता देती हूँ तुम लोगों को। ठीक है, नाउ सी कि जो हमारे सीरियस कपल्स हैं उनके क्या हाल है इस वैलेंटाइंस डे पे। आज हम कन्फेशन देखेंगे उनके कि क्या कन्फेशंस हैं उनके। काफ़ी लंबी रीडिंग होने वाली है ये, तो प्लीज़ बी पेशेंट। और मैंने और कार्ड्स भी ऑर्डर किए हैं, तो जब वो आएंगे तो हम और डिटेल में रीडिंग करेंगे। सो पीछे मत पड़ना, मैं अपने आप अकॉर्डिंगली कर दूंगी। ठीक है। स्पिरिट्स एंड गाइस, प्लीज सेंड मी व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ अभिषेक फॉर प्रियंका। द करंट फीलिंग्स ऑफ अभिषेक फॉर प्रियंका।
मैंने जो कार्ड ऑर्डर किए थे ना, ये वाले जो ओरिजिनल कार्ड होते हैं, ओरिजिनल टैरो डेक, वो जो है बहुत छोटे आए हैं, बहुत हाथ हथेली में जैसे कोई सामान रख देता है, ऐसे हैं वो इतने छोटे। मैंने उनको रिफ़ंड कराया, उनको बोला है कि मुझे रिटर्न चाहिए ये पैसे, मैं दूसरे कार्ड ऑर्डर कर दूंगी उसके बदले। इतना महंगा डेक आया है यार। Spirits, what are the current energies of Ankit for Priyanka? चलो देखते हैं। ओके फाइन, ठीक है। एक मिनट इनको क्लैरिफाई कर लूँ ज़रा मैं। एक मिनट यार। 2 of swords and 6 of swords. Please clarify 2 of swords and 6 of swords. मैं सारे नहीं लूँगी। Please clarify 2 of swords and 6 of swords. ओके, देखती है इसको। प्लीज क्लैरिफाई 10 of wands. सर में लग। ओके, देखते हैं मैनिफेस्ट क्या कर रहा है। व्हाट इज ही मैनिफेस्टिंग? need 2 more cards. ओके, तो देखो अभी तुम्हारे सामने ही सारे कार्ड्स हैं, तुम कहोगे तो मैं तुम्हें दिखा भी दूंगी। देखो, अंकित इस रिलेशनशिप में बैलेंस लाना चाहता है, ठीक है। अगर इनके बीच में थोड़ी अनबन हुई थी, ये थोड़ी नाराज़गी चल रही थी, तो बैलेंस लाना चाहता है। हो सकता है ट्रैवल करके एक दूसरे से मिले, ये लोग पार्टी वार्टी करें, मिले एक दूसरे से, या पास्ट में रिसेंट पास्ट में कभी की हो इन्होंने पार्टी, या मिले हों, या यूनियन हो, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आई है बाहर से घूमकर, तो डेफिनेटली मुलाकात तो इनकी हुई होगी। एंड या फिर ये अभी मतलब शायद अभी रिसेंटली शायद कोई कहीं पे ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं मिलेंगे एक दूसरे से, या कहीं एक दूसरे से मिलने के लिए ट्रैवल करेंगे ये। मुझे लगता है अंकित इससे मिलना चाहता है, डिस्टेंस कवर करना चाहता है जो भी दोनों के बीच में है, और जो भी दूरियां हैं इनकी वो ख़त्म करना चाहता है। एंड हो सकता है ये साथ में कहीं ट्रैवल करें, आउटिंग के लिए जाएं वैलेंटाइन डे, इस वजह से बैलेंस लाना चाहता है इसके अंदर। एंड इसमें एक रिलेशनशिप में नई न्यू बिगिनिंग चाहता है, मतलब बिल्कुल ही इज़ गोइंग विद द फ्लो। हो सकता है कोई स्टेबल ऑफर दे दे, मतलब तुम्हें तो शायद बताएंगे नहीं, बट मुझे लगता है कोई स्टेबल ऑफर दे दे। और स्टेबल ऑफर मतलब लाइक स्टेबल ऑफर इन द सेंस कि कहीं घुमाने के लिए ले जाए, उसको कोई गिफ्ट दे दे, या फिर मतलब कोई ड्रेस दे दे या कुछ दे दे, मतलब इस तरह का कोई गिफ्ट जो है प्रियंका को मिलने वाला है इस वैलेंटाइंस डे पे। अगर उसको पहले क्रॉस रोड पर था वो इस डिसीजन को लेकर, फीलिंग्स को लेकर अपनी, या उसको किसी चीज़ का बर्डन था, किस चीज़ को लेकर, शादी को लेकर बर्डन था, प्यार को लेकर बर्डन था, वो फील ऑफ फॉर्चून टर्न होगा और शायद उसको वो अप्रोच करेगा। एंड शायद ये जो है अब शादी के लिए भी बोले, जो बर्डन था वो रिलीज हो चुका है, इस चीज़ को लेकर जो उसको बर्डन था ना वो खत्म हो चुका है। अब इसको बर्डन फील नहीं होता। डे ड्रीम करता है उसके बारे में प्रियंका, उसकी विश फुलफिलमेंट है, उसके प्यार का कप देखो ओवरफ्लो कर रहा है, वे विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। यूनियन चाहता है, बैलेंस आता है इस रिलेशनशिप में, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, जो भी मतलब था जिसकी वजह से भी वो नाराज थी, उसको खत्म करेगा। एंड हो सकता है मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि ट्रैवल करेंगे साथ में, यूनियन में आएंगे, मिलेंगे एक दूसरे के साथ। मैनिफेस्ट क्या कर रहा है? मैनिफेस्ट कर रहा है कि मतलब लाइक ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इसके अंदर विक्ट्री मैनिफेस्ट कर रहा है, यूनियन मैनिफेस्ट कर रहा है, एंड प्यार मैनिफेस्ट कर रहा है, पैशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है,
एंड ही इज़ लाइक रियली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स प्रियंका, एक्साइटेड है प्रियंका को लेकर काफ़ी, उसकी पर्सनैलिटी को, उसकी फिगर को लेकर, माइट भी बाल वालों को लेकर उसके एक्साइटेड है वो, बाल, फेस या कोई भी और चीज़ उसको अच्छी लग सकती है। एंड या इनकी जो नया कोई प्रोग्राम आ रहा है उसकी सेलिब्रेशन शायद ये लोग करेंगे, नया कोई प्रोग्राम आ रहा है इनकी, उसकी सेलिब्रेशन ये करेंगे, या रिसेंट पास में इन्होंने करी है कि ये विक्ट्री का कार्ड आया, सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। एंड हो सकता है फ्रेंड्स के साथ यूनियन करें, ये फ्रेंड्स के साथ मिले जुले कुछ इन्जॉय करें। हो सकता है किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पर हिल स्टेशन हो, माउंटेन्स हो, कुछ मतलब लाइक ऐसा हो, ग्रीनरी हो, किसी ऐसी जगह पे घूमने जाने का प्लान करें। तो ये थे इनके कार्ड्स। अब देखते हैं कि और जो डेक्स हैं वो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में। पहले मैं इससे देखूंगी व्हाट आर द कलर फीलिंग्स ऑफ अंकित फॉर प्रियंका। यार पिछली बार जब मैंने डाली थी ना सुम्बुल की वीडियो, मुझे डिलीट करनी पड़ी क्योंकि यूट्यूब ने मुझे वार्निंग दी थी कि इसमें मैंने गाने प्ले किए थे, कॉपीराइट्स का इशू था, इस वजह से जो है मुझे मतलब लाइक आई हैव टू लाइक यू नो डिलीट दैट वीडियो। Spirits and guys, please tell me what are the current feelings of Ankit for Priyanka. Let me pick this card, this one, and this one. सेम कार्ड्स आए हैं, तुम्हें मैंने बताया अभी, सेम कार्ड्स आए हैं। न्यू बिगनिंग आने वाली है, देखो व्हील ऑफ फॉर्चून इसमें भी था, व्हील ऑफ फॉर्चून इसके अंदर भी आया है, फूल उसमें भी था, फूल इसमें भी आया। अगर तुम अभी कहोगे तो मैं अभी दिखा दूंगी। देखो बस मेरे कार्ड्स बीत के टूट वो ख़राब हो गए तो शायद तुम्हें समझ ना आए, बट ये देखो अगर तुम्हें दिख रहा हो ये द फूल का कार्ड है, इसके ऊपर एक पेपर चिपका हुआ है किसी और कार्ड का छुटके। सो ये द फूल का कार्ड है, इसमें भी द फूल आया, सेम कार्ड्स आए हैं। हारोफंट का कार्ड आया है, इसमें भी दिखाती हूँ मैं तुम्हें। हारोफंट का कार्ड कहाँ था इसमें, अरे कहाँ गया, उफ ये रहा, ठीक है ये रहा हारोफंट का कार्ड इसमें, ये भी इसमें भी आया। एनर्जीज दोनों तरफ से, दोनों कार्ड से सेम है, मतलब अब जो है वो फील ऑफ फॉर्चून टर्न होगा एंड अब उसको शादी को लेकर, प्यार को लेकर कोई इशू नहीं है। एंड मेरे ख्याल से मतलब लाइक थोड़े दिन में शायद वो कन्फेस भी कर ले, शायद मीडिया में या किसी भी तरह से, लेकिन बहुत स्मार्टली करेगा, बहुत ट्रिकी तरीके से करेगा वो कन्फेस, ताकि आप लोगों को पता भी ना चले। एंड वो कन्फेस भी कर दे। अगर जैसे आप उससे पूछेंगे कि डू यू लव प्रियंका, तो कहेगा नहीं, प्रियंका मेरे लिए स्पेशल है, दोस्त से बढ़ के ज़्यादा है, ऐसे तो दोस्त भी नहीं होते जैसे वो प्रियंका को मैं लाइक करता हूँ। एंड हाँ अगर फ्यूचर में कुछ बना तो शायद मैं प्रियंका से शादी के लिए बारे में सोचूँ, अगर फ्यूचर में सब कुछ ठीक रहा तो वो घुमा फिरा के आंसर दे सकता है, ठीक है। स्ट्रेंथ रखी हुई है उसने क्योंकि एंड ही इज़ ग्लोइंग विद द फ्लो, तो ये चीज़ है। टावर मूवमेंट था पहले बीच में, तो वो अब ख़त्म होगा, व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज होगा, न्यू बिगनिंग आएगी। हो सकता है, मैंने कहा ना कि हो सकता है कि प्रपोज कर दे या फिर कोई गिफ्ट दे दे, कोई रिंग, कोई मतलब ड्रेस, कुछ भी और गिफ्ट कर दे, ट्रिप पे ले जाए, कुछ सरप्राइज प्लान कर दे उसके लिए, इस तरह का मुझे कुछ लग रहा है। एंड देखते हैं दूसरे कार्ड से। टावर मूवमेंट जो था ना वो उनका मतलब लाइक ऐसा नहीं था कि बहुत लंबा था, शॉर्ट ड्यूरेशन का टावर मूवमेंट था कि वो नाराज़ थी तो उसने उसको मना लिया एंड इट्स फिनिश्ड। जो भी मतलब लाइक नॉट रिलेशनशिप फिनिश, मतलब टावर मूवमेंट फिनिश्ड, ठीक है। अभी प्रियंका की हमने देखनी है एनर्जीज, तो मैं इनको कार्ड को सेपरेट करती जा रही हूँ जो अंकित के लिए यूज़ किए थे। ओके सो और क्या देखना है मुझे, हाँ ये वाले कीपर से देखती हूँ। The feelings of Ankit for Priyanka. Oof. The feelings of Ankit for Priyanka.
देखो भाई, अब तुम मुझे नहीं कह सकते कि मैं झूठ बोलती हूँ या कुछ भी ऐसा, ठीक है। सो देखो, अभी मैंने हर जगह से चेक कर लिया, ये तीसरा डेक मैंने खोला है और तीनों डेक से सेम ही कार्ड आए, तुम्हारे सामने मैं देख रही हूँ। देखो, ये पावर्टी में था, पावर्टी मतलब पुअर माइंडसेट में कि नेगेटिव था, क्रॉस रोड पर था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट अब सडनली क्या है, सडनली चेंज आएगा इस रिलेशनशिप में। एंड इस चेंज की शुरुआत कैसी होगी? गिफ्ट देने से होगी। गिफ्ट तो खैर वो देता ही रहता होगा प्रियंका को, लेकिन गिफ्ट हो सकता है कि इस बार कुछ बड़ा हो, मतलब कोई ड्रेस हो सकता है कि कुछ स्पेशल ड्रेस हो, काफ़ी एक्सपेंसिव ड्रेस हो, या हो सकता है उसे कोई कार गिफ्ट कर दे, या कोई एक्सपेंसिव ज्वेलरी सेट गिफ्ट कर दे, या हो सकता है कि इसको ये सरप्राइज मिले इस बार वैलेंटाइंस डे पे। आई डोंट नो उनका सीरियल का क्या क्या चल रहा है अभी, जो मैंने जिसकी वो अपडेट दिया था तुम लोगों को, जो उनका सीरियल है, मुझे लगता है हो सकता है उसकी जो है उसकी सक्सेस पार्टी में, मतलब लाइक उसको सक्सेस हो, रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो, कुछ इस तरह की ओपनिंग हुई हो, तो वो एक मतलब हो सकता है। जो भी है इनकी लाइफ में अभी जो रीसेंट, अभी जो जो इनका जो भी सीरीज होगी इसकी, उसमें इनको काफ़ी पसंद किया जाएगा इनके रोल को। एंड सडन वेल्थ आने वाली है इनकी इनकी मतलब लाइक लाइफ में, क्योंकि इनका सीरियल चलेगा तो काफ़ी वेल्थ आएगी, हो सकता है काफ़ी पॉपुलर हो जाए सडनली। जो है अंकित जो है प्रियंका के वेल्थी मैन बनना चाहता है, काफ़ी ज़्यादा वेल्थ मतलब कमाना चाहता है, उसके लिए वेल्थी मैन बनना चाहता है, ग्रेट फॉर्च्यून प्रोवाइड करना चाहता है, और ग्रेट फॉर्च्यून आने भी वाला है इनकी लाइफ में। और ये पुअर माइंडसेट से निकल के अब देखो कोर्टशिप और मैरिज दोनों करना चाहता है। अब ये तीसरे कार्ड से जो है, तीसरे डेक से मैंने तुम लोगों को बताया, तुम्हारे कार्ड सामने कार्ड्स मैंने फिलहाल वो किए हैं एंड शफल, तो ये तीसरे डेक से मैंने निकाला है। अच्छा चलो, अब देखते हैं कि विजडम ओरेकल क्या कहना चाहते हैं, क्या इनकी बुद्धि में चल रहा है, अंकित की क्या मतलब दिमाग है इनका। आज ही मैंने कार्ड ऑर्डर किए थे तो मेरे आज आए हैं, तो मैं आज पहली बार यूज़ करी विजडम ओरेकल। पहले भी मेरे पास थे ये, लेकिन मेरे ख़राब हो गए थे तो मुझे फेंकने पड़े थे, तो मैंने कभी यूज़ नहीं किए थे, लेकिन क्योंकि वो पहले ही यूज़ करने से पहले लाइफ पर्पज़ ओरेकल भी मेरे पास थे, लेकिन मैंने इस बार दोबारा ऑर्डर किए हैं, क्या ही करे यार, ख़राब हो गए। उप्स, बहुत ज़्यादा स्लिपरी हैं ये कार्ड। ओके सो देखते हैं कि लाइफ पर्पस ऑर्टिकल से कैन स्पिरिट्स एंड गाइड्स प्लीज टेल मी कि अंकित जो है प्रियंका के लिए क्या मैसेजेस देना चाहता है। अंकित प्रियंका को क्या मैसेज देना चाहता है विजडम ऑर्टिकल के थ्रू। देखो चेंज, मैंने कहा था ना चेंज, तो फ्लेक्सिबल का मतलब वही होता है कि चेंज आने वाला है इनके लाइफ में, वो इमेजिन कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है प्रियंका को। एंड क्लीन अप, जो भी नेगेटिव एनर्जीज थी उसको क्लीन अप करना चाहता है, चेंज ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है इस समय, वो पॉजिटिव सोच रहा है इस रिलेशनशिप के बारे में। एंड मैंने कहा टिकटॉक, आई थिंक, हाँ मैंने कहा था ना कि टाइम चेंज होने वाला, व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज होने वाला है। एंड द ट्राइब, और ये यूनियन में आएंगे, दोनों घूमेंगे फिरेंगे, एंड जो है मतलब लाइक सेलिब्रेट करेंगे साथ में। एक मिनट, कोई डेजर्ट एरिया भी हो सकता है जहाँ ये जाएं, मुझे लग रहा है कोई बस ये कहीं पे शूट पे जाएं, वहीं पे शायद ये आउटिंग के लिए भी चले जाएं। नेवर एंडिंग स्टोरी, दिस रिलेशनशिप इज ऑन गोइंग, ठीक है। तो जो इनका जो रिलेशनशिप है वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला, दिस इज़ अ नेवर एंडिंग स्टोरी। सो ये थे इनके कन्फेशन, ठीक है। ये ऑन गोइंग रहेगा इनका रिलेशनशिप, ये बॉन्ड जो इनका। उफ, अब इनकी डार्क कन्फेशन देख लेते हैं कि क्या कन्फेस करना चाहता है। ये भी मैंने नया डेक ऑर्डर किया है आज तुम लोगों के लिए। ओह गॉश, देखते हैं इनकी कन्फेशन क्या है। देखो कार्ड कितने प्यारे हैं ये। अंकित, स्पिरिट्स एंड गाइड्स, अंकित क्या कन्फेस करना चाहता है प्रियंका से।
देखो इसके अंदर क्या है, इसमें लिखा है कि यू हैव बिकम टू डिफ़िकल्ट फॉर मी टू हैंडल, दैट्स अ बिग टर्न ऑफ। ये मेरे ख्याल से पुरानी इनकी एनर्जी थी, जब ये लड़ाई करी होगी इन्होंने, तब जाके ये एनर्जी हुई होगी। यू हैव बिकम टू डिफ़िकल्ट फॉर मी टू हैंडल, दैट्स अ बिग टर्न ऑफ। ये पहले की एनर्जीज मुझे लग रही है इसकी। एंड और जब ये लड़ाई करते हैं तब इसकी एनर्जी होती है अंकित की, माई प्राइड एंड ईगो गो हर्ट, सो आई वॉन्ट रिवेंज, आई वॉन्टेड यू टू हर्ट, आई वॉन्टेड यू टू हर्ट टू। ठीक है, कि वो उसको अपसेट करता है, वो उसको अपसेट करती है। मैंने कहा था ना इनके बीच में कुछ अनबन हुई होगी, इस वजह से वो चली गई है वहाँ पर। अगर उसने उसको हर्ट किया होगा तो अंकित ने भी हर्ट किया होगा, ये सब चलता रहता है। अच्छा, अब वो मैंने उसमें देखा कि ये क्या कहता है, मतलब लाइक ये प्रियंका के बिना कैसा फील करता है। तो आई फील एम्प्टी एंड हॉलो इनसाइड, ठीक है, एंड बट आई कांट ओपन अप राइट नाउ। वो ओपन अप नहीं हो सकता अभी राइट नाउ। कहते हैं ना शादी के बारे में बोल, मतलब चाहता तो है बट ही कांट एक्सप्रेस हिज फीलिंग। तो ये डार्क कन्फेशन इसका यही है कि मैं अभी खुल के नहीं बोल सकता। आई एम गोइंग थ्रू अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस, आई डोंट एडमिट। अभी वो रोलर कोस्टर के थ्रू जा रहा है, इमोशंस के रोलर कोस्टर्स चल रहे हैं। मतलब उसको हॉट एंड कोल्ड उसकी एनर्जी है, वो कंफ्यूज्ड है, इस वजह से वो खुल के एक्सप्रेस नहीं करता दैट ही लव्स प्रियंका। ये इसका ये सेकंड कन्फेशन है इसका। once I smile on the outside but I am dying inside। देखो वो क्या कह रहा है कि स्माइल करता है वो इनसाइड, outside but inside she is dying to talk to and confess to Priyanka that he loves Priyanka and he wants to marry Priyanka। और दूसरा उसको ये चीज़ का भी प्रेशर फील होता है, आई एम नॉट श्योर आई कैन मीट योर एक्सपेक्टेशंस, द प्रेशर इज़ टू मच फॉर मी। वो श्योर नहीं है कि वो प्रियंका की एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाएगा, इस वजह से जो है वो मतलब लाइक इस वजह से जो है वो मतलब लाइक प्रेशर फील करता है कि उसकी एक्सपेक्टेशंस को, उसकी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। आई डोंट फील गिल्टी फॉर हाउ आई ट्रीटेड यू, माई ईगो इज टू बिग टू केयर टू केयर। ठीक है, तो जब वो अपसेट होता है तो वो इसलिए बात नहीं करता क्योंकि उसको उसकी ईगो बीच में आ जाती है। तो ये थे जिसकी डार्क कन्फेशंस, ये दोनों के साथ ही प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये कन्फेशंस थे। अब देखते हैं हमारे एंजल्स क्या कहना चाहते हैं इनको। एक ही कार्ड निकाल। ओके, सो यूनिवर्स जो एंजल्स कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। दिस सिचुएशन, ये जो सिचुएशन है, इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। ठीक है, रोमांटिक फीलिंग्स यू आर फीलिंग, ये फीलिंग आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। इसकी जो फीलिंग्स है वो रियल है, वर्थ एक्सप्लोरिंग है। ये प्रियंका के लिए मैसेजेस हैं, दिस कुड बी द वन। ठीक है, एंड रिकन्सिलेशन इनका हुआ है, अभी दोबारा से इनका बातचीत शुरू हुई है। प्लेफुल होने की ज़रूरत है एंड डिवाइन टाइमिंग इज ऑन लाइक इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ होगा, पेशेंस रखने की ज़रूरत है इनको। तो ये प्रियंका के लिए मैसेजेस थे अंकित की तरफ से। अंकित को गाइड है, अंकित के लिए सॉरी
अंकित के एंजल्स प्रियंका को ये गाइडेंस देना चाहते हैं। अब देखते हैं इनकी लाइफ पर्पस क्या है इनका। ठीक है, अंकित का लाइफ पर्पस क्या है, क्या अंकित कहना चाहता है, करना चाहता है अपनी लाइफ में, और वो प्रियंका के लिए कैसा रहेगा। व्हाट इज द लाइफ पर्पस ऑफ अंकित। 2 more cards प्लीज। उफ, इतने सारे लूँगी नहीं वैसे मैं। You are on the right path. Angels कह रहे हैं you are on the right path. Keep doing what are you doing because it's worth working. Talk to your angels. जैसे मैंने कहा कि instead of worrying, ask for the guidance. जैसे कि वो कह रहा है ना कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता अपनी फीलिंग्स को, मुझे हेजिटेशन है, मैं अपना दिल नहीं खोल सकता। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि वो इनसिक्योर है, उसको पैसों को लेकर है, उसकी एक्सपेक्टेशंस मीट कर पाएगा या नहीं लेकर उसको भी है। तो ये चीज़ है। दूसरा क्या है कि एंजल्स कह रहे हैं कि यू आर ऑन द राइट पाथ। उसके करियर के लिए या जो भी रिलेशनशिप में अगर वो है तो एंजल्स उसको गाइड कर रहे हैं कि यू आर ऑन द राइट पाथ, व्हाट यू आर डूइंग बिकॉज इट्स वर्किंग। ठीक है, एंड टॉक टू योर एंजल्स। जब भी वो परेशान होता है या जब कंफ्यूज होता है तो उसको अपने एंजल्स को पुकारना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। यू आर द अर्थ एंजल्स हु आर बोर्न टू प्रोटेक्ट नेचर एंड टीच अबाउट नेचर। उसको ना नेचर में जाना चाहिए, थोड़ा नेचर्स या पेट्स के आसपास होना चाहिए। जब वो एंजाइटी फील करता है या उसको स्ट्रेस होता है या वो कंफ्यूज होता है किसी चीज़ को लेकर, उसको नेचर के थ्रू उसको आंसर्स मिलेंगे। अगर अंकित बुक राइटिंग में जाए ना, बुक ऑथर बने या कोई राइटर कोई बुक निकाले अपनी, तो उसके लिए भी वो बहुत अच्छा रहेगा। या फिर अगर जब वो स्ट्रेस होता है तो मुझे लगता है उसको अपने बुक्स पढ़नी चाहिए उसको, लाइफ पर्पस से रिलेटेड। ठीक है, या मुझे लगता है उसको जो सीख करना चाहिए, जो लोग जो उसको मतलब गुरुज है ना, उसके स्पिरिचुअल गुरुज, उनको सीख करना चाहिए। जिनको भी वो मानता है उनके पास जाके गाइडेंस लेनी चाहिए, स्पिरिचुअल किताबें पढ़नी चाहिए। तो ये इसका पर्पस होना चाहिए। या फिर मुझे लगता है कि ये दूसरा चीज़ ये है, या फिर मुझे लगता है जो भी इसके दिल में जो चलता है ना, जो ये कह नहीं पाता खुल के, उसको इसको ना लिखना चाहिए। उसको अपनी मतलब एक डायरी मेंटेन कर ले जिसके अंदर ये जो चीज़ें इसके साथ अच्छी हो रही है ग्रैटिट्यूड दे उसके लिए। जो चीज़ें ये एक्सप्रेस नहीं करना चाहता, जो मैनिफेस्ट करना चाहता है, उसको डायरी राइटिंग में करे। एंड मुझे लगता है इसको बुक्स पढ़नी चाहिए अपने एनजाइटीज से डील करने के लिए भी। अपनी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बुक्स पढ़नी चाहिए इसको। या फिर मुझे लगता है इसको अगर ये राइटिंग के अंदर जाए ना, राइटिंग करे और कोई अपनी बुक लॉन्च करे तो इसको बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिलेगी। ठीक है, तो अब देखते हैं, क्योंकि ये वैलेंटाइंस डे है तो इनके बिना हम कैसे रह सकते हैं। इनके लव मैसेजेस देख लेते हैं। रिलीजियस फैक्टर्स की वजह से भी शायद वो, मुझे लगता है कि नहीं खुल कर पाता, क्योंकि उसको लगता है पता नहीं उसकी फैमिली एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी। वो कहना चाहता है लेट मी पेंट योर वर्ल्ड विद द कलर ऑफ हैप्पीनेस। प्रियंका को बोलना चाहता है। ये कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, मैंने डिज़ाइन किए थे मेमोरेबल मोमेंट्स के नाम से। एक कार्ड है यहाँ पर, सीक्रेटली एडमायर करता है, सीक्रेटली प्यार करता है प्रियंका को। Let me love you and say that I love you. Let me hug you and say that I love you. ठीक है, let's grow old together, ये कहना चाहता है। और देखते हैं मैरी मी का कार्ड आया है। अब तो तुम्हें चौथी बार ये कंफर्म हो गया। I never felt the way I am feeling for you right now. ओके गाइज, सो ये थी मेरी अंकित के बारे में फीलिंग्स और अंकित से रिलेटेड चीज़ें।
अब इन कार्ड्स को जो अंकित के लिए आए उनको करते हैं सेपरेट। रोमांस एंड न्यूज़ वाले कार्ड भी मैं इसमें करती हूँ क्योंकि मुझे टेबल खाली चाहिए, स्पेस बनाना है मुझे थोड़ा सा प्रियंका की रीडिंग करने के लिए। चलो देखते हैं बाकी के कार्ड्स, बाकी की रीडिंग करते हैं। So spirits and guys, please tell me what are the feelings of Priyanka for Ankit. Please tell me what are the feelings of Priyanka for Ankit. ओके गाइज, तो प्रियंका चाहती है कम्युनिकेट करना खुलकर और न्यू बिगनिंग चाहती है। वो चाहती है कि वो भी फ़िलहाल खुद कुछ नहीं कहना चाहती क्योंकि वो जितना कहना चाहती थी उसने कह दिया। वो चाहती है अंकित एक्शन ले इस रिलेशनशिप में एंड वो खुद को उसकी वाइफ के रूप में देखना चाहती है एंड वो मैरिज चाहती है, सेलिब्रेशन चाहती है। वो चाहती है कि अंकित इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करे उसके साथ एंड दोनों की लाइफ में सेलिब्रेशन आए, यूनियन आए, सेलिब्रेशन आए एंड उसको अपना हस्बैंड मानती है, उसको अपने हस्बैंड की तरह देखती है, उसको लगता है हस्बैंड मटेरियल है, परफेक्ट मैच है। वो चाहती है कि कमिटमेंट से भागना छोड़े एंड उसको सिंगलहुड को जो है मतलब लाइक मैरिज में कन्वर्ट कर दे। वो अपनी सिंगलहुड से परेशान हो चुकी है, शी थिंक्स अ लॉट। वो बहुत सोचती है, बहुत परेशान हो गई है वो इस चीज़ से एंड वो चाहती है कि जो अपने बैरियर्स इसने खड़े किए हुए अपने आसपास वो गिराए और आगे बढ़े, आगे बढ़ के जो है उसका प्यार कन्फेस करे। अब मुझे नहीं पता यार, मुझसे आर्ग्यूमेंट मत करा करो कि किस तरह का प्यार है। प्यार डिफरेंट तरीके के होते हैं। अब ये दोस्ती वाला प्यार है, प्यार वाला प्यार है, या फिर शादी वाला प्यार है, या ये प्यार दोस्ती से बढ़कर प्यार है, वो तुम जानो। मैं सिर्फ कार्ड रीड कर सकती हूँ, कार्ड पे लिखा नहीं होता कि कौन से टाइप का प्यार है ये। तो ये चाहती है बैलेंस आए, इक्वल गिव एंड टेक आए रिलेशनशिप में। पास्ट लाइफ कनेक्शन लगता है इसको काफ़ी अच्छी कंपैटिबिलिटी है। वो चाहती है अंकित उसकी पर्सनैलिटी को अप्रिशिएट करे, उसकी लुक्स को लाइक करे
एंड कोई पर्टिकुलर ड्रेस पहनती होगी अंकित को, शायद कोई पर्टिकुलर कलर पसंद होगा, वो उस तरह से ड्रेस करना चाहती है अंकित के लिए, उसे इम्प्रेस करना चाहती है हर तरीके से। वो चाहती है कि अंकित उसकी तरफ उसके ऊपर हैंग हो जाए, उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर। एंड टेम्परेंस बैलेंस लाना चाहती है, मैरिज का कार्ड आया देखो। एंड जजमेंट चाहती है इस रिलेशनशिप में, और उसको लगता है कि अंकित उसका काउंटर पार्ट है। ठीक है, दोनों के अंदर ही अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, तो उसको लगता है कि मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच है, दोनों की पर्सनैलिटी भी मैच करती है, कंपैटिबल है दोनों एक दूसरे के साथ। और पता है क्या, अंकित प्रियंका के लिए बेस्ट हस्बैंड होगा। इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है उसकी, वो इतने अच्छी तरीके से प्रियंका को समझता है, हैंडल कर सकता है। मुझे लगता है कि जो प्रियंका अगर जो रश नहीं कर रही ना अपने रिलेशनशिप में, किसी और से शादी नहीं कर रही, वो इस वजह से नहीं कर रही क्योंकि जिस तरह से वो हैंडल करता है ना प्रियंका को, क्योंकि मुझे पता है प्रियंका भी काफ़ी पैनिक करती है, काफ़ी ज़्यादा मतलब वो भी घबरा जाती है। तो जिस तरीके से वो हैंडल करता है ना, जितनी स्मूथली, उस तरीके से ना हैंडल करने के लिए कोई समझदार लड़का ही चाहिए। द वे ही इज़, हर लड़की ऐसे लड़के को अपना हस्बैंड बनाना चाहेगी। तो मुझे लगता है कि इट्स वर्थ वेटिंग फॉर। डिवाइन टाइमिंग, इज इट इज इट प्ले और इज इट इज वर्किंग। तो मुझे लगता है कि शायद अगर वो वेट कर रही है तो कोई बुरा नहीं कर रही, बट अंकित को भी इतना डिले नहीं करना चाहिए, उसको भी सोचना चाहिए। लेकिन उसकी अपनी कुछ मतलब शायद उसका काम ठीक से नहीं चल रहा, उसको ये लगता है कि एक्सपेक्टेशंस में ठीक से पता नहीं पूरा उतरेगा या नहीं उतरेगा, उसकी फैमिली की कोई एक्सपेक्टेशंस होंगी, प्रियंका की कोई एक्सपेक्टेशंस होंगी, कुछ बात करके पता चल जाता है कि एक लड़की एक अपने पति में क्या चाहती है। ये सब चीज़ें भी मुझे लग रही हैं। वो द फीलिंग्स ऑफ प्रियंका फॉर अंकित। मैंने कहा ना, हाँ सेम कार्ड्स आए हैं। देखो, उसको लगता है काउंटर पार्ट है वो, हाई प्रेस्टिज एंड हर्मिट। ठीक है, दोनों ही एकदम शांत स्वभाव के हैं, दोनों ही एकदम मस्त मतलब लाइक कंपैटिबल हैं। वो चाहती है इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जाए, जस्टिस दिया जाए उसको, और वो एम्प्रेस की एनर्जी में आना चाहती है, फैमिली स्टार्ट करना चाहती है, बच्चे चाहती है, और क्या चाहती है, शादी चाहती है, इस तरह की फीलिंग्स चाहती है वो। ठीक है, सो दोनों ही चाहते हैं यार। अब एक बात बताओ, जो मैं तो कुछ लोगों से, ऐसे लोगों से मिलती हूँ जिन्हें मैं जानती भी नहीं हूँ, सामने आके बैठ जाते हैं वो मेरे। ठीक है, अच्छा वो कहते हैं हमारे बारे में बताओ, कुछ नहीं बताते वो अपने बारे में, क्योंकि कुछ लोग ओवर स्मार्ट होते हैं ना, बस वो कहते हैं कि हमें हमारा एक क्वेश्चन है, उसके हमें आंसर जानने हैं। मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है, बताओ क्या क्वेश्चन है तुम्हारा। तो बताते हैं शादी से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड या कोई भी और उनका इशू होता है, वो पूछते हैं मुझसे। मैं उन्हें कहती हूँ कार्ड्स चूज़ करो, फिर उन कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ, फिर मैं उन्हें बताती हूँ कि ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो जब औरों की रीडिंग इतनी एक्यूरेट निकलती है 80-90%, तो तुम्हें क्या लगता है मैं अंकित और प्रियंका के लिए झूठी रीडिंग करती हूँ यार सबकी। अब मैंने तुम्हें अभी डार्क कन्फेशन से बताया ना कि क्या रीजंस हैं, तो अब तुम समझ जाओ। अब सारे टैरो कार्ड झूठ नहीं बोल सकते। अच्छा ठीक है, तो अब देखते हैं। विजडम ओरेकल कार्ड से देखते हैं, कीपर से देखते हैं पहले, कीपर कार्ड क्या कह रहे हैं। प्लीज टेल मी व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ प्रियंका फॉर अंकित। देखो अभी इसमें क्या है, वो अपने अभी फिलहाल काम पे फोकस करना चाहती है, अपने न्यू असाइनमेंट पे फोकस करना चाहती है, और वो अंकित को भी यही कह रही है टू फोकस ऑन योर करियर। ठीक है, एंड वो एक मेच्योर वुमेन बनना चाहती है प्रियंका अंकित की लाइफ की। एंड अगर उसकी हेल्थ ठीक नहीं है या अंकित की हेल्थ ठीक नहीं है तो वो काफ़ी परेशान है। मुझे लगता है इन दोनों में से किसी की हेल्थ ठीक नहीं है, या तो प्रियंका के घर में कोई बीमार है या अंकित के घर में कोई बीमार है। मुझे लगता है कि कोई मेल बीमार है, एंड वो प्रियंका या अंकित की दोनों में से किसी के घर में भी हो सकता है। तो वो प्रियंका जो है चिंतित है, काफ़ी परेशान है, या अंकित की तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में।
तो वो काफ़ी कंसर्न है, काफ़ी परेशान है, या उसके डैड बीमार हो सकते हैं, कोई भाई बीमार हो, या प्रियंका के घर में कोई बीमार हो, तो प्रियंका जो है वो कह रही है कि मैं थोड़ी सी परेशान हूँ, वो अंकित को ही बोलना चाहती है। एंड वो ट्रैवल करना चाहती है, किसी लॉन्ग ट्रिप पर जाना चाहती है अंकित के साथ, या अंकित से चाहती है कि अंकित उसके साथ उससे मिलने आए, अगर ये लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो। यूनियन चाहती है, सेलिब्रेशन चाहती है, एंड हो सकता है कि इस वैलेंटाइन डे पे ये जो है फैमिली के साथ सेलिब्रेट करें, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है, या अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ही सेलिब्रेट करें, अकेले ना करें। तो कुछ मुझे इस तरह का मुझे लग रहा है, तो मुझे बताना कोई सेलिब्रेशन तो उनकी लाइफ में ज़रूर होने वाला है। अब देखते हैं ज़रा विजडम ओरेकल कार्ड्स के कह रहे हैं। टेल मी स्पिरिट्स, विजडम ओरेकल कार्ड क्या कहना चाहते हैं। टू द सी, जर्नी के लिए डेफिनेटली बार बार आ रहा है। लॉयल हार्ट, ये प्यार करती है, लॉयल है इसका हार्ट अंकित के लिए। स्पिरिट्स अंकित को प्रियंका क्या मैसेजेस देना चाहती है। एक्सचेंज गिफ्ट, मैंने कहा ना गिफ्ट एक्सचेंज होने वाले हैं, जर्नी के लिए, ट्रैवल करने के लिए जाएंगे, राउंड एंड राउंड। ये जो रिलेशनशिप है राउंड एंड राउंड चल रहा है, इसमें मतलब वही वाली बात है कि ये गोल गोल घूम रहा है रिलेशनशिप, इसको कोई चीज़ का उस पर नहीं आ रही, मतलब लाइक कंक्लूजन पे नहीं आ रही। ट्रेजर आइलैंड, मैंने कहा ना कि कोई गिफ्ट देना चाहता है, या कोई मतलब लाइक कुछ ऐसा, मतलब कोई सीक्रेट रिवील होने वाला है, या कुछ ऐसी बात पता चलने वाली जो काफ़ी सरप्राइज, कोई सरप्राइज देना चाहता है मतलब अंकित इस बार इसको। एंड हैप्पी न्यू बिगनिंग्स आने वाली है इनकी लाइफ में। और देखते हैं फ्लेक्सिबल चेंज होने की ज़रूरत है, सोलमेट है, अंकित को ये कहना चाहती तुम उसके सोलमेट हो, तुम मेरे सोलमेट हो, और इसमें कुछ नए चेंजेस आने वाले हैं इनकी लाइफ में। फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, नई चीज़ें जो चेंज हो रही हैं लाइफ में इनकी, उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, स्टिंजेंट ना बने, जो चीज़ें आ रही हैं इनकी लाइफ में उसको एक्सेप्ट करें। देखते हैं डार्क कन्फेशंस क्या हैं प्रियंका के अंकित को लेकर। ये कार्ड्स काफ़ी लाइट है और काफ़ी सॉफ्ट भी। I can't be vulnerable with you. I rather hide the darkness before I let you see inside me. अब वो वही वाली बात है कि मैं वनरेबल नहीं हो सकती। वो मैंने कहा ना कि लाइक अंदर से तो शादी करना चाहती है, लेकिन अगर वो ये कहेगी कि मैं शादी करना चाहती हूँ तुमसे, शादी करना चाहती, तो उसमें उसकी इंसल्ट ही है, क्योंकि वो तो सामने से मना कर रहा है। और अगर ये बार बार शादी 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 करती रहेगी तो इट्स लाइक इंसल्टिंग फॉर अ गर्ल। तो इसलिए ये बोल रही है आई रेदर हाइड द डार्कनेस बिफोर आई लेट यू सी इनसाइड। वो इसलिए हाइड कर रही है अपनी फीलिंग्स को कि वो उससे शादी करना चाहती है, या मीडिया में भी वो यही बोलती है फ्रेंड्स है, ताकि भाई किसी को अंदर की बात पता ना चल जाए कि अंदर से तो ये शी वॉन्ट्स टू मैरी हिम, बट बाहर तो अब वनरेबल नहीं हो सकती ना, बाहर तो नहीं दिखा सकती, एक्सप्रेस नहीं कर सकती ये सब चीज़ें। आई फील अलोन एंड डार्क, वेयर इज़ माई लाइट। शी इज़ आस्किंग कि मैं अकेला फील करती हूँ और डार्क फील करती हूँ, वेयर इज़ माई लाइट। ठीक है,
देर आर द फीलिंग्स ऑफ एंगर इनसाइड मी दैट आई नीड टू रिलीज बिफोर आई एक्सप्लोर। वो गुस्से में हो जाती है कभी कभी अंकित से, क्योंकि वो उसको इरिटेट करता है, शादी के लिए कन्फेस नहीं करता, फिर वो लेकिन वो नॉर्मल हो जाती है क्योंकि कितने दिन वो कोई नाराज रहेगा उससे। माई फोकस इज ऑन माई लाइफ, आई कांट बी बॉदर्ड टू वरी अबाउट यू। अब नाउ अब क्योंकि वो जो है मतलब लाइक इतना ज़्यादा जगल कर करके परेशान हो चुकी है, नाउ शी वांट्स टू फोकस। अभी मैंने कहा था ना ऑक्यूपेशन का कार्ड आया था, तो वो इतना ज़्यादा अब अंकित की बातों से इतना ज़्यादा हर्ट नहीं होती जितना पहले होती थी। अब नाउ शी इज़ मोर फोकस ऑन द करियर। तो ये चीज़ है। I need to free myself from fear and doubts. I can't be engaged but अब वो इतना ज़्यादा मतलब लाइक इनसिक्योर नहीं है अंकित को लेकर, क्योंकि वो कह रही है कि अब अगर इसने करनी होगी शादी तो ये कर ही लेगा। आई पुश्ड यू अवे बिकॉज आई डोंट वांट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कहना चाहती है कि मैं तुम्हें अपने से इससे दूर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं शायद मुझे लगता है कि अंकित का मैसेज मुझे लग रहा है, आई पुश्ड यू अवे बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, बाकी प्रियंका के कार्ड लग रहे हैं कि मुझे अपने करियर पे फोकस करना है। मैं अभी इतना ज़्यादा अपनी, तुम्हें जब शादी करनी होगी, जब तुम रेडी होगे तब तुम मुझे बता देना। अभी आई कांट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज मैं परेशान हो गई हूँ तुम्हारे हाँ या ना से, बिकॉज दिस रिलेशनशिप इज कीप जगलिंग। तो ये मुझे एनर्जी लग रही है। या अभी रिसेंटली शायद अंकित ने, प्रियंका ने जो उसको पुश अवे करा है वो इस वजह से भी करा है क्योंकि वो बॉदर होना नहीं चाहती, स्ट्रेस नहीं लेना चाहती। क्योंकि जब वो रेडी होगा, जब उसने शादी करनी होगी, तो मतलब बेसिकली उसने धीरे धीरे इस रिलेशनशिप को सरेंडर करना शुरू कर दिया है। अंदर से तो शी वॉन्ट्स टू मैरी, बट ऊपर से वो यही दिखाती है दैट शी डोंट केयर एनी मोर। बिकॉज कोई कितना किसी के पीछे भागेगा, देयर वो भी कोई रोबोट तो नहीं है। शी इज़ नाउ टायर्ड ऑफ रनिंग आफ्टर हिम। और वो इसलिए इनसिक्योर है क्योंकि उसको लगता है पता नहीं मेरा काम धंधा इतना ज़्यादा चल नहीं रहा है, वो इतना फेमस नहीं है अभी, वो पता नहीं एक्सपेक्टेशंस मीट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, पता नहीं एक परफेक्ट हस्बैंड बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। क्योंकि लड़कियों की होती है कि अभी मेरे पास ये भी हो वो भी हो, मेरे हस्बैंड के पास कंपैरिजन बहुत होता है ना इंडस्ट्री में। अब हम देखते हैं विजडम ऑरेकल कार्ड्स देख लिया ना मैंने, अब रोमांस एंड न्यूज़ देखते हैं हम, और फिर जो है वो पढ़ेंगे। लाइफ पर्पस ऑरेकल भी देखते हैं अभी। रोमांस एंड न्यूज़ देखते हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, उनको उनकी फ्रेंड्स को हेल्प करने की ज़रूरत है इन दोनों को, ताकि ये खुल के एक्सप्रेस कर सके अंकित। एंड गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। रीट्रीट, अभी अगर बीच में इन लोगों की बातचीत बंद थी, नाराज होकर चली गई थी, तो दोबारा कनेक्ट होने की ज़रूरत है इनको। वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो लेकिन एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग योर रोमांस। और आस्क एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, लाइक एंजल से सपोर्ट लेने की ज़रूरत है, फ्रेंड्स से सपोर्ट लेने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप को चांस दो, बिकॉज योर पार्टनरशिप, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, अपनी पार्टनरशिप पे वर्क करो। तो ये थे एंजल्स के मैसेजेस प्रियंका की तरफ से अंकित के लिए। अब देखते हैं जो इनके जो मतलब लाइक लाइफ पर्पस ऑरेकल क्या कहना चाहता है प्रियंका के लिए, क्या गाइडेंस है। What is the purpose of life purpose of Priyanka spirits?
दोनों के लिए बुक्स आया, दोनों को बुक्स पढ़नी चाहिए। बुक्स से रिलेटेड कुछ करेंगे ये काम तो ज़्यादा फेमस हो जाएगी। इनकी बुक्स को रिलीज़ करें अपने ऊपर या कुछ भी ऐसे स्पीकर एक लाइट हार्ट स्पीकर बन सकते हैं, जैसे होते हैं ना ये पॉडकास्ट वगैरह करते हैं और लाइट हार्टेडनेस करते हैं, ये मतलब लाइक एक लाइट वर्कर बने तो भी शायद शी इज़ गोइंग टू सक्सेस इन द करियर या डाउन द लाइन। मुझे लगता है कि आगे जाके अपनी लाइफ में शायद एक लाइट वर्कर बन जाए ये प्रियंका, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चले, ये इसका लाइफ पर्पस है। योगा तो ये करती ही होगी। योगा इज इनहेंस्ड बाय, योर लाइफ इज इनहेंस्ड बाय योगा स्ट्रेचिंग एंड एक्सरसाइज। इसको योगा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने की जरूरत है, तभी स्ट्रेस में होती है। बुक्स भी पढ़े जब ये परेशान होती है, तो भी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़े या किसी भी तरह की बुक्स पढ़े। 2 more cards, स्पिरिट। चिल्ड्रंस, जब ये परेशान होती है तो चिल्ड्रंस के साथ खेले, या फिर ये मुझे लगता है इसको एक फैमिली शुरू करनी चाहिए, क्योंकि इसका लाइफ का पर्पस यही है कि चिल्ड्रंस को हेल्प करे, उनको टीच करे, उनको हील करे। ये मैंने कहा ना, एक हीलर, एक लाइट वर्कर ये बन सकती है। जो बच्चे परेशान हैं, जो लोग हैंडीकैप्ड हैं, मेंटली डिस्टर्ब हैं, उन बच्चों से जाके मिले, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे, इसको खुशी मिलेगी। ये भी मुझे लगता है इसको करना चाहिए। लाइट एंड लव, योर पर्पस इज ब्रिंग डिवाइन हीलिंग लाइट एंड लव दिस वर्ल्ड। मैंने कहा ना, लाइट वर्कर बनने के इसके चांसेस है फ्यूचर में, क्योंकि 2-3 बार आ चुका है ये, तो कुछ तो उसका होगा ही पर्पस। ठीक है, तो अब देखते हैं इनके लव मैसेजेस क्या हैं। I never felt the way I am feeling for you now. I never let you go. I can feel your energy. जब वो रोमांटिक होती है तो ये एनर्जी होती है उसकी, और जब वो गुस्से में होती है तो उसकी डार्क कन्फेशन वाली एनर्जी होती है। ट्रांसफॉर्मेशन, एटर्नल लव। I feel insecure when you're not around me. Oops, काफ़ी सारे कार्ड आ गए। Let's start over again. And मैंने कहा ना ट्विन फ्लेम का कार्ड आया, देखो आज ट्विन फ्लेम आ गया ना, इसका कार्ड निकल के ट्विन फ्लेम का कार्ड आ गया। देखो ट्विन फ्लेम हो सकते हैं ये, लाइक वाइन यू इम्पैक्ट स्लोली एंड लास्ट लॉन्गर। सो ये थे कार्ड्स, ये थी इनकी रोमांटिक फीलिंग्स। अब दोनों को जो है एक गाना कन्फेस हो जाए। ये जो गाना है क्या कहते हैं, जो मैंने लास्ट टाइम सुम्बुल के लिए प्ले किया था, बट वो प्रॉब्लम हो गई थी, इशू हो गई थी, तो वो गाना तुम अंकित और प्रियंका के लिए सुन लेना। जे सन का है, एंड नाम भूल गई यार मैं गाने का, मैं बहुत सुनती हूँ उस गाने को। राइड इट करके है जेसन का, ठीक है, सुन लेना। वो गाना बहुत फेमस है, वो सुन लेना। और ये अंकित की तरफ से प्रियंका को है, और प्रियंका कहना चाहती है अंकित को उस गाने के थ्रू प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, ये करके एक सॉन्ग है, तुम लोगों ने सुना होगा शायद। मुझे मूवी का नाम याद नहीं है, मेजर साहब का है ये गाना, तो ये सुन लेना तुम। प्रियंका के बिहाफ पे अंकित को है वो गाना कन्फेशन। तो ये है इन दोनों की वैलेंटाइंस रीडिंग। सो इफ़ यू गाइज लाइक माई रीडिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोस एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसी लगी ये रीडिंग। मैं इसी तरह की रीडिंग्स बनाती रहूँगी। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।